तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेके अपने देश के आज़ाद होते होते तक, तो उन सभी अधिवेशंस को देखने वाले हैं। उनका ईयर, हम साथ साथ में स्थान कहाँ पर वो लिए हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की, और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए उनको भी हम एक एक लाइन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, जिसको आप सेशन बोलते हैं। ये बॉम्बे में होता है। कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। इसकी जो अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कितने? 72 रिप्रेजेंटेटिव इसमें उपस्थित थे। फिर होता है एक साल बाद 1886 में, ये कलकत्ता में होता है। इसमें दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर जो आपके प्रतिनिधि थे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 434 हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 72 से ये अब 434 हो जाती है। अगला अधिवेशन जो होता है वो 1887 में होने वाला है। 1887 में जो अधिवेशन होने वाला है ये मद्रास में होता है। कहाँ पे होता है? मद्रास में। इसमें सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। मतलब कि कांग्रेस के अधिवेशन में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे? सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी। अगला अगर हम देखें तो एक साल बाद 1888 में, 1888 में इलाहाबाद में ये होता है। और जॉर्ज यूल जो थे, इन्होंने इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस में? तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कब हुआ था? 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 1889 में, 1889 में मुंबई में हुआ था जो अधिवेशन। और सर विलियम वेदरबर्न, इनमें क्या हुआ था? यहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 1889 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 1889 हो गई थी। ठीक है। अगला अगर हम देखें, अगला जो हुआ यहाँ पर, तो 1890 में समिट होता है, सेशन होता है, अधिवेशन होता है ये कलकत्ता में। फिरोज शाह मेहता और इसमें क्या हुआ? दीपक शामिल हुए इसमें। 1891 में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं होता, तो ये 1891, 92, 93, 94 आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहाँ पे हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे ये एक बार देख सकते हैं। तो 1891 में जो हुआ, 1891 में नागपुर में हुआ आनंद चार्लू। इसके बाद 1892 में प्रयागराज में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से बन जाते हैं। 1893 में लाहौर में होता है अधिवेशन और दादा भाई नौरोजी एक बार फिर से अध्यक्षता करते हैं। 1894 में इसी तरह चलता है और मद्रास में होता है। ए वेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1895 में पुणे में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस वक्त इसकी, जो आप बोल सकते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और अब आते हैं 1896 कलकत्ता में होता है और एम रहीमतुल्लाह शयानी, यहाँ पर क्या होता है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है। नीचे अगर आपको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 1897 में आते हैं। 1897 में आते हैं तो अमरावती में ये सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो सी शंकर नायर ने की थी। किसने? सी शंकर नायर ने। इस वक्त भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं होता। 1898 में जो अध्यक्षता की थी वो आनंद मोहन बोस ने की थी और मद्रास में ये अधिवेशन होता है। 1899 का अधिवेशन लखनऊ में होता है। इसमें रोमेश चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1900 में अगर हम देखें तो 1900 में लाहौर में अधिवेशन होता है और एनजी चंदूरनरकर इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1901 में अगर हम देखें, 1901 में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। ई दिशा वाचा ये इसके
अध्यक्षता करते हैं। 1902 में अहमदाबाद में अधिवेशन होता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बार फिर से इसका जो आप बोल सकते हैं अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद 1903 में एक अधिवेशन होता है, एक साल बाद। ये सब हर साल हो रहे हैं अधिवेशन, आपको ये देख के चलना है। ये मद्रास में होता है, लाल मोहन बोस। और इसके बाद 1904 है उसका जो अधिवेशन होता है वो मुंबई में होता है, सर हेनरी कॉटन ने। अब आता है 1905 का, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसमें हम थोड़ा टाइम देकर इसको देखते हैं। तो 1905 का ये आप इम्पॉर्टेंट में लिख सकते हैं। 1905 का जो अधिवेशन होता है वो बनारस में होता है। कहाँ पे होता है? बनारस में होता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ से बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं 1906। तो 1906 में क्या होता है? 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी एक बार फिर से इनकी यहाँ की अध्यक्षता करते हैं और स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग होता है यहाँ पे। अध्यक्ष द्वारा किया गया मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना होती। कब होती? 1906 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। 1907 का अधिवेशन देखते हैं तो सूरत में होता है और रास बिहारी घोष जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है एवं सत्र की समाप्ति हो जाती है। कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो जाता है। कब? 1907 में। 1908 का अधिवेशन देखें। 1908 का अधिवेशन मद्रास में होता है। इसकी भी जो अध्यक्षता है रास बिहारी बोस करते हैं और कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाया जाता है यहाँ पे कि कांग्रेस की जो मतलब संविधान है वो इस टाइप से होगा। ठीक है, 1909 में देखें अगर, 1909 का जो अधिवेशन होता है लाहौर में होता है। मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर देखें 1910, तो 1910 में प्रयागराज में अधिवेशन होता है। सर विलियम वेदरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब आते हैं 1911 का। यहाँ पर क्या होता है? 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और बिशन नारायण धर ये यहाँ पर क्या होते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार अधिवेशन में यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया था। आपको बताना है, अभी हमने बताया था राष्ट्रगीत कब गाया गया था, नीचे कमेंट में आप बताते चलिए। और ये इम्पॉर्टेंट है, इवेंट जिनमें दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको एकदम याद करके चलना है। ठीक है, अब आते हैं अगला आता है 1912। 1912 का जो अधिवेशन था वो पटना में हुआ। आर एन मुधालकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1913 में कराची में एक होता है अधिवेशन जिसकी जो अध्यक्षता है वो सैयद मोहम्मद बहादुर ने की थी। अब आते हैं 1914 के अधिवेशन में। 1914 का जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस करते हैं। कौन करते हैं? भूपेंद्र नाथ बोस करते हैं। अगला आता है 1915 का मुंबई का अधिवेशन। ये सर SP सिन्हा इसका अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं हो रहा है। 1915 में मुंबई में एक अधिवेशन होता है फिर से और सर SP सिन्हा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से आपको अध्यक्षता करते हुए दिखेंगे। अब आते हैं 1916 में। 1916 में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान दे के आपको पढ़ना है। 1916 को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो 1916 का अधिवेशन जो है ये अध्यक्षता इसकी AG मजुमदार ने की थी। लखनऊ में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, कांग्रेस में गरम दल का विलय और फिर से एक बार कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो फिर से कांग्रेस के नरम और गरम दल मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग का विलय हो जाता है। आगे चलते हैं 1917 में। 1917 में क्या होता है? कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है। श्रीमती एनी बेसेंट, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। श्रीमती एनी बेसेंट इनका प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाता है और या फिर आप बोल सकते हैं कि पहली अध्यक्ष बनती हैं ये। 1918 की बात करें तो 1918 भी मुंबई में होता है और सैयद हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1918 का जो अधिवेशन होता है ये दिल्ली में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ये मदन मोहन मालवीय करते हैं। नरम दल वालों जैसे SN बनर्जी का त्यागपत्र यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, 1919 का में हम आ चुके हैं और 1919 का जो अधिवेशन होता है वो अमृतसर में होता है और मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन थे?
उस उनके बारे में आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही क्विक नॉलेज क्वेरी हिट आपकी होती रहे और जो भी आपके दिमाग में क्वेरी है उसका आंसर आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1920 में हम आ चुके हैं। 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। सी विजय राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया जाता है। जो कांग्रेस का संविधान बनाया गया था, अभी हमने बताया था कब बनाया गया था, आपको नीचे कमेंट करना है। और वो अगर आपको नहीं आता तो वीडियो पीछे कीजिए और देखिए कब कांग्रेस का संविधान बनाया गया था। उसमें अब चेंज हो रहा है, कब हो रहा है? 1920 में। 1921 की बात करते हैं। 1921 में अहमदाबाद में ये अधिवेशन होता है। हकीम अजलम खान कार्यकारी अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं। अध्यक्ष जो थे CR दास, ये जेल में कैद थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? हकीम अजलम खान को। अब बात है 1922 में गया में अधिवेशन होता है। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं और स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। अगला अगर अधिवेशन देखें तो 1923 में अधिवेशन होता है, दिल्ली में होता है। अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के अगर अध्यक्ष की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर 1923 में बनते हैं। कोकोनाडा में एक अधिवेशन हुआ था जो 1923 में हुआ था, और मौलाना मोहम्मद अली इसकी जो आप बोल सकते हैं अध्यक्ष रहे हैं। 1924 में हम आ गए हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा जो आपका बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन जो महात्मा गांधी जिसके अध्यक्ष रहे हैं, तो बेलगांव अधिवेशन, तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और 1925 का कानपुर का अधिवेशन था। कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी जो महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, वो एनी बेसेंट थी, वो लेकिन क्या थी? भारतीय नहीं थी। अब सरोजनी नायडू कानपुर का जो अधिवेशन होता है उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाते हैं। 1926 का जो अधिवेशन होता है वो गुवाहाटी में होता है, और श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। 1927 में मद्रास में एक अधिवेशन होता है जिसके MA अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। कब हुआ था? 1927 में, सॉरी। 1928 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। फिर से एक बार मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस यहाँ पर बोला जा सकता है इसको। और इसके बाद 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है। 1930 में क्या होता है? 1930 में होता ये कि अधिवेशन नहीं हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पे थे वो अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि कांग्रेस तो है वहाँ पे, अध्यक्ष तो बने रहेंगे। लेकिन 1930 में आप बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई यहाँ पे अधिवेशन नहीं हुआ था। अब आते हैं 1931 में। 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है जिसका वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं और मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ पे कब रखा गया? तो 1931 में रखा गया। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। और कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? तो वो कराची में हुआ था, जो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान में। अगला 1932 में आते हैं। 1932 में दिल्ली में एक अधिवेशन होता है। RD अमृतलाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1933 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में होता है। 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्षता करती हैं। 1934 में आ जाते हैं। 1934 मुंबई में अधिवेशन होता है। राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। 1935 में जो होता है तो अधिवेशन यहाँ पे भी नहीं होता। तो 1930 और 1935 आपको याद रखना है, यहाँ पे अधिवेशन नहीं हुए थे। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि अध्यक्ष वही बने रहे क्योंकि जब अधिवेशन होते थे वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। अब आते हैं 1936। 1936 में क्या होता है कि लखनऊ में जो था तो अधिवेशन होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन होता है। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू को
अध्यक्ष के पद पर चुना जाता है और पहली बार गांव में सत्र हुआ था। तो ये जो फैजपुर का था ये पहली बार गांव में कोई अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आ जाता है 1939 का ये इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरी में होता है। सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से इसके अध्यक्ष बन जाते हैं और आपको यहाँ पे देखना कि बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे उन्होंने किसको, पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा गांधी जी वाला जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, पूरा इस टॉपिक है, तो आप उसको ज़रूर डिटेल में पढ़िए। अभी इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट में जितने भी केवल अधिवेशन हुए हैं वो आपको क्विक रिवाइज के रूप में आप बोल सकते हैं याद करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 में हम आ गए। रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ। अधिवेशन यहाँ पे नहीं हुआ, इसके बहुत सारे रीज़न थे। अगर आपको कुछ रीज़न पता है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में एक एक अधिवेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी और उसमें हम लोग एक एक अधिवेशन पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक रिवीजन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहाँ पे नहीं हुआ था अधिवेशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पीरियड में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब आ जाते हैं 1946 में। 1946 में अगर आप देखें तो 1946 में मेरठ में जो अधिवेशन होता है और जीवट राम भगवान दास कृपलानी, तो ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1947 में दिल्ली में अधिवेशन होता है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के वो हमने देखे। देश आज़ादी तक हमने देखा, 1947 तक हमने सारे जितने अधिवेशन थे ये हमने देखे हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आप 2x पे 3x पे दोबारा से एक बार ज़रूर देखिएगा। रिवीजन के तौर पे आप एक बार जब कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तब एक बार इस वीडियो को चला लीजिएगा। 5-10 मिनट में आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा और एक बार रिकैप हो जाएगा। तो इतनी तो गारंटी है, आपके एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आता है तो आपको थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा और आप अच्छे से उस पर टिक कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।